बाबा इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नो अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। जमीयत उलमाए हिंद का 34वां अधिवेशन 3 दिन तक चर्चा में रहा। आज ये उसका तीसरा दिन है। मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। पहले दिन मौलाना महमूद मदनी सदर जमीयत उलमाए हिंद की तकरीर का वो हिस्सा जिसको सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक पूरी चर्चा का विषय बनाया गया और काफ़ी सुर्खियाँ जिसने बटोरी, वो ये था कि जितना ये मुल्क प्रधानमंत्री मोदी का है, जितना ये मुल्क मोहन भागवत का है RSS चीफ का, उतना ही ये मुल्क मदनी का भी है। यानी जितना ये मुल्क हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। उसके बाद इस्लाम कहीं बाहर से नहीं आया, बाहर से कहीं इस्लाम नहीं आया, इसी मुल्क का है, भारत का है। और उसके बाद आज ये तीसरा दिन कि जब मौलाना सैयद अरशद मदनी का खिताब हुआ, उनका बयान हुआ लाखों मुसलमानों के बीच, लेकिन वहीं मंच पर सद्भावना संसद का भी पैगाम दिया जा रहा था और 10 से 12 के बीच ऋषि मुनि इस मंच पर मौजूद थे, हिंदू धर्म के लोग भी इस मंच पर मौजूद थे। लेकिन जहां मौलाना अरशद मदनी ने यह बयान दिया कि जिस पर अब एक नई बहस छिड़ गई है कि ओम और अल्लाह एक है, और जिसको आदम कहते हैं मुसलमान उसी को मनु कहते हैं हिंदू, ये नई बहस शुरू हुई है जमीयत के इस अधिवेशन से। ये 34वां अधिवेशन, जिसके बाद ये जैसे ही मौलाना अरशद मदनी के जरिए कहा गया कि ओम अल्लाह एक है और जिसे आदम कहा जाता है, जिसको आदम कहते हैं मुसलमान, उसी को मनु कहते हैं हिंदू, तो इस बहस की ये नई शुरुआत हो गई है जिसका बाइकॉट किया गया लोकेश मुनि और उनके कुछ साथियों के जरिए जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु यहाँ मौजूद थे। लेकिन वहीं दूसरी बात ये भी समझ लीजिए आप कि कुछ ही लोगों ने बाइकॉट किया, मगर उसके साथ साथ कई धर्मगुरु ऐसे भी थे जिन्होंने खुलकर इस बात का समर्थन किया और बड़े हिंदू धर्मगुरु इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जो मौलाना अरशद मदनी ने कहा वो एक ही बात है, वो हिंदू धर्म में भी पढ़ाई गई है, हिंदू धर्म में भी लिखी गई है और लाखों की इस मुसलमानों की भीड़ के बीच ये बात कही गई और मंच से इसके खिलाफ बात कही गई कि हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं, असहमति जताते हैं। मैं मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और उसके फौरन बाद अब आपको दिखाऊंगा कि पब्लिक का क्या हाल है और लाखों की संख्या में जो इस वक्त मुसलमान यहां जुड़े हैं उनका एक मंजर आपको मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये देखिए आपके पास तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि लाखों की संख्या में मुसलमान इस अधिवेशन में जुड़े हैं। रामलीला मैदान में पैर रखने की जगह नहीं है और साथ ही साथ लाखों की ये भीड़ अब आसपास की तमाम जगहों को पूरी तरह से आप देखेंगे कि कितना रामलीला मैदान, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है और इस पूरे मैदान को पूरी तरह से आप भरा हुआ कचाकच जहां पैर रखने की जगह नहीं है उस तरह से देख पा रहे होंगे। तो पहला दिन हो या उसके बाद आज तीसरा दिन हो, ये तीनों ही दिन जमीयत उलमाए हिंद का ये अधिवेशन चर्चा का विषय बना रहा, सुर्खियां बटोरता रहा और आज का जो ये दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान आज इस अधिवेशन में जुड़े हैं। और आप अगर स्टेज की बात कर लें तो यहाँ पहले नजर आ रहे थे कुछ और हिंदू धर्मगुरु, लेकिन अब वो यहाँ से विरोध करके चले गए। मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूँ जो विरोध किया गया है वो क्या किया गया है। हम सद्भावना सम्मेलन में आए थे, प्यार में, मोहब्बत में, सद्भावना में, एकता में, अखंडता में हम साथ हैं। लेकिन बाद में ये जो कहानी सुनाई, ये मनु, ये आदम, ये अल्लाह, उसकी संतान, उससे कोई सहमत नहीं है। ये इनकी अपनी कहानी है और मैंने माइक से वहाँ विधिवत विरोध दर्ज कराया। तो ये विरोध किया गया है मौलाना अरशद मदनी के बयान का। लेकिन अब वहाँ आप ये भी सुन लीजिए कि यहीं पर हिंदू धर्मगुरु, बड़े हिंदू धर्मगुरु इस पूरे मामले पर क्या कहते नजर आए। उनके कहने में ये शायद नहीं था कि पहले
हिंदू नहीं थे या पहले, मुझे लगता है कि कहीं पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बैठने की बात करने की ज़रूरत है कि क्योंकि वो जब इस्लाम को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके आलिम हैं, उसके दानिश है, तो वो उस दृष्टि से समझते हैं। हो सकता है किसी को उन्होंने कुछ बात पूछी होगी तो उनके समाज में जो बताया गया होगा उन्होंने उस तरह से रखा। लेकिन सच यही है कि जो सबको पता है, उन्होंने आज कहा भी कि 1400 साल से ये हम लोग साथ साथ हैं। इसका मतलब है दुनिया 1400 साल से पहले भी थी। इसका अर्थ सीधा सीधा है। तो उन्होंने कोई इस तरह से ये नहीं कहा कि दुनिया पहले नहीं थी, दुनिया बाद में नहीं रहेगी, दुनिया पहले भी थी, दुनिया बाद में भी रहेगी। लेकिन 1400 साल से जो हम साथ साथ रहते आ रहे हैं, अब कुछ ऐसा माहौल बने कि हम आगे भी इसी तरह से रहते आएँ। मनु की बात जो उन्होंने की कि हमने मनु के चरणों में अपना माथा रखा है, इसका मतलब है कि मनु ने जो उस समय कहा था कि मानव बनो, इंसानियत कायम रखो, हम उस पर आज भी अटल हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है आज कि मनु ने जो बात कही उसमें हम मानव बने रहें और इंसानियत बनाए रखें और हम मनु के द्वार से भटकेंगे नहीं। ये छोटा बयान नहीं है। की बात से कहीं ये निकलता है कि इस्लाम सबसे बड़ा और इस्लाम सबसे ऊपर, कहीं ये निकलता है? मुझे लगता है कि देखिए, वो चूँकि इस्लाम को मानने वाले हैं, वो इस्लाम के बात इसी तरह से ही रखेंगे क्योंकि उनको लगता है कि इस्लाम नहीं, क्या उन्होंने बढ़ाया इस्लाम? मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं लगता है कि उनके दिल में ये होगा कि इस्लाम बढ़े या इस्लाम को बढ़ाया जाए। मैं ये कहता हूँ, अगर कोई ये स्वीकार करे ओम ही अल्लाह है, वो ओम में भी अल्लाह को देखें, मुझे लगता है इससे बड़ा स्टेटमेंट कोई और नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओम, सुनिए, ओम अल्लाह, वो ये नहीं कह रहे कि ओम ही अल्लाह है, वो ये नहीं कह रहे कि ओम ही अल्लाह है, बोले कि ओम को मानने वाले जिसको मानते हैं, और हम अल्लाह को मानने वाले मानते हैं। लेकिन उनके मन में मुझे नहीं लगता है कि ये बात होगी कि ओम छोटा है या अल्लाह बड़ा है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। तो अब इस पूरे मामले को कुछ अलग ही एंगल देखकर चलाया जा रहा है, नई बहस के तौर पर देखा जा रहा है। ओम और अल्लाह की ये नई बहस छिड़ गई है, लेकिन मौलाना अरशद मदनी की जितनी बातें थी उनको हिंदू धर्म गुरु ने स्वीकार किया है यहीं रामलीला मैदान से, और उन्होंने कहा है कि ओम और अल्लाह की बात तो हुई है, मंच से हुई है, और इसका इस्तकबाल करना चाहिए। इजहार राय का एक तरीका होता है और इजहार राय करने का एक अपना तरीका होता है जिसके ज़रिए इजहार राय की जाती है। लेकिन लोकेश मुनि और उनके साथ जो लोग मौजूद थे, उनका जो तरीका था वो सही नहीं था। बैठकर बात की जा सकती है, समझने में कोई फेर हुआ है, कहने में कोई फेर हुआ है, लेकिन इससे ये नहीं समझा जा सकता कि कुछ गलत हुआ है। लेकिन यहाँ आपको मैं मंच की जो तस्वीरें हैं उसके बाद दिखाना चाहूँगा। जनता किस तरह से उमड़ी हुई है वो आप देख सकते हैं। लोग खड़े हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। ये दिल्ली का रामलीला मैदान है और अब यहाँ पूरी तरह से कचाकच मजमा भरा हुआ है। पैर रखने की जगह पूरे रामलीला मैदान में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद का ये 34वां अधिवेशन काफ़ी चर्चा का विषय आज बनकर उभरा है, और अब आप देखेंगे कि किस तरह से इस पूरी बहस को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, कैसे ये पूरी बहस चलेगी। क्योंकि लोकेश मुनि का जिस तरह से विरोध करना हो या मंच पर खड़े होकर अपने गुस्से का इजहार करना हो, उसका कहीं भी ये स्वीकार नहीं किया जा रहा है उसको कि उनका तरीका सही था। अगर उन्हें कोई शिकायत भी थी तो वो बाद में बैठकर की जा सकती थी, ऐसा कहा जा रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।